स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं, हम लोग का जो है यूनिट 3 है, लेसन 3 है वैद्युत रसायन। और इसके पहले जो हम लोग जो है विलयन का और सॉलिड स्टेट का जो है वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर उस लिंक पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है इसका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू कि लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन है बाबू, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। चलिए यहां देखते हैं, इसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यहां पे ए नंबर ऑप्शन दिया है आयरन कैथोड बनाकर। ए नंबर है आयरन कैथोड बनाकर। यहां बी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू खारे जल में इसे रखकर, खारे जल में इसे रखकर। और इसका सी नंबर ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। और इसका डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो देख सकते हैं यहां पे आप लोग, सबसे पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आयरन कैथोड बनाकर। इसका जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी सेल अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया के साम्य, किसी सेल अभिक्रिया, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाबू, इसको हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं। चलिए विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो यहां देख सकते हैं हम लोग बाबू, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में कह रहा है कि 0, इसका बी नंबर कह रहा है ऋणात्मक, इसका सी नंबर कह रहा है धनात्मक, और इसका डी नंबर कह रहा है सभी। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो है ईएमएफ होता है। तो यहां देख सकते हैं जब साम्य अवस्था में सेल रहेगा तो यहाँ पे जो है उसका विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि उसका जो वोल्टेज होता है वह 0 होगा, 0 होगा। देख सकते हैं इसका जो है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल Al+3, देखिए 1 मोल Al+3 को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए, अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले इसके थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इसका ए नंबर जो ऑप्शन है बाबू, ए दिया हुआ है 3.0 × 10⁵ कूलम। इसका बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ बाबू, ये दिया है 28.95 × 10⁵ कितना 5 कूलम।
और इसका जो सी नंबर ऑप्शन है ये दिया हुआ है 289 इंटू 5, 10 की पावर यहाँ पे 5 है कूलम। इसका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2.895। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कह रहा है कि 1 मोल Al+3 को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है हम सभी जानते हैं इसको जो है एल्युमिनियम है, यानी कि जो Al+3 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको जब 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्युमिनियम में। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे में कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम होता है। तो यहाँ पे कितना फैराडे इलेक्ट्रॉन रिसीव किया? 3। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उतना फैराडे का मान होगा। तो यहाँ पे 3F इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पे 3F इक्वल टू हो जाएगा 96,500 गुणे कितना? 3। तो यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 5982। देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट को जो है 5 यहाँ पे पॉइंट है, इसको 5 अंक इधर खसका देते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2.895 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ बाबू? 5 कूलम। तो बता सकते हैं आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि ए कमा बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव, सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः यहां दिया हुआ है +0.68 वोल्ट, कमा दिया है -2.50 वोल्ट, तथा यहां दिया हुआ है -0.50 वोल्ट है। उनके अपचयन शक्ति का क्रम होगा है, तो उनके अपचयन शक्ति का क्रम होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ अपचयन शक्ति के क्रम में बाबू 1 नंबर लिखा है। ए का मान जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, यानी कि सी से बड़ा बी है और बी से बड़ा ए है। चलिए इसका बी नंबर थोड़ा ऑप्शन देखते हैं बाबू। इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ए जो है इससे बड़ा है, इससे छोटा है सी, और सबसे छोटा है बाबू यहाँ दे रखा है बी। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सबसे बड़ा है सी, उससे छोटा है बी, या सबसे छोटा है ए। और इसका जो है डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि बी जो है सबसे बड़ा, इससे छोटा क्या है? सी है, और सबसे छोटा कौन सा है? ए है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो आप सभी जानते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होता है जिसमें धातुओं को उसके विद्युत धनात्मकता के आधार पर एक श्रेणी में सजाया गया है। आप देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है। तो जो जितना क्या होगा अधिक ऋणात्मक होता है, उसकी अपचायक क्षमता उतना ही अधिक होती है। तो देख सकते हैं, बताओ सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ ए का वैल्यू दिया है प्लस का 0.68 वोल्ट, और यहाँ बी का वैल्यू दिया है माइनस के 2.50 वोल्ट, और यहाँ सी का वैल्यू दिया हुआ है बताइए माइनस के 0.50 वोल्ट। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है।
तो यहां सबसे ज्यादा ऋणात्मक है आपका, यहां देख सकते हैं 0.50 वोल्ट। उससे कम कौन है तो 2.50 है। और सबसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 0.68 है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। यहाँ देख सकते हैं हम लोग सी नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसका होगा, सी का। उससे कम किसका होगा, बी का। सबसे कम किसका होगा, ए का होगा। क्योंकि जो जितने ज्यादा ऋणात्मक होगा उसका अपचयन विभव क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। देखते हैं अगला हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग जो है देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि जेडन जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बनाया है Zn+2 एक्वस फॉर्म में आ गया। चलिए देखते हैं। इस बात यहाँ पे जो है साल्ट ब्रिज है, जैसे आप लोग पढ़े हैं डबल, यहाँ पे जिस समानांतर का चिन्ह देते हैं यहाँ पे इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं हम लोग। Cu+2 से जो है ये एक्वस फॉर्म में है, और इससे ये बना रहा है Cu सॉलिड। चलिए यहाँ पे लिखा है ये क्या है भाई, थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ये है वेस्टर्न सेल। वेस्टर्न सेल, ऐसे सेल के बारे में बुक में कहीं नहीं पढ़े होंगे, इसलिए जो सेल बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। बी नंबर देखिए दिया है डेनियल सेल, डेनियल सेल। इसका सी नंबर ऑप्शन जो दिया है यह दिया है केलोमल सेल, केलोमल सेल। और इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये दिया है मानक सेल। मानक सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल। तो देख सकते हैं इसको आप लोग कई बार रिपीट भी किए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल है। कौन सा सेल है, डेनियल सेल है। देखते हैं इसका जो है 6 नंबर क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले ये कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। चलिए तो क्या होता है एनोड, ध्यान से देखिए। यहां पे सबसे पहले ए नंबर में दिया हुआ है ऋणात्मक। इसका जो बी नंबर ऑप्शन दिया है ये दिया है धनात्मक। इसका जो सी नंबर ऑप्शन है बाबू यह दिया हुआ है उदासीन। और इसका जो डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया है सभी। चलिए बताइए, जैसे हम लोग पढ़े हैं गैल्वेनिक सेल में कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एक आप लोग पढ़ाए भी थे, हम लोग लोन कंसेप्ट भी इसमें हम लोग समझे हैं। एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ पे जो है एनोड जो होता है इस पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होता है उस पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। और जो रिडक्शन होता है उस पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग बाबू देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ कह रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे ए, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका 7 नंबर क्वेश्चन है इसका कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो यहां देख सकते हैं बाबू, इसका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 96,550 कूलम्ब। इसका बी नंबर दिया है 96,500 कूलम्ब। इसका सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ बाबू करेक्ट जो है 96,000 दिया हुआ है। और इसका डी नंबर ऑप्शन जो दिया है बाबू यह दिया है 95,500। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे एक फैराडे में कितना कूलम्ब होता है।
तो 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलम। आप लोग इस बात को याद रखे हैं पहले से भी। तो 1 फैराडे में कितने कूलम होता है? 96,500 कूलम होता है। देखते हैं इसका जो है इसका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए LiCl, NaCl और KCl, LiCl, NaCl तथा KCl को विलयन का KCl का विलयन का अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब क्या होता है बाबू? किसी पदार्थ को इतना ज्यादा तनु कर दे, इतना ज्यादा तनु कर दे कि उससे ज्यादा उसको तनु नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनंत तनुता। चलिए समझे इसको। अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालक का, समतुल्यांक सुचालक का सही क्रम है, यहां लिखता हूं सही क्रम है। तो बाबू यहां पे देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन जो दिया है बाबू, ये दिया है कि LiCl और इसके बाद दिया है यहाँ पे NaCl और उसके बाद दिया है यहाँ पे बाबू KCl। चलिए बी नंबर इसका ऑप्शन को देखते हैं। बी नंबर में दिया है NaCl, KCl, LiCl। इसका सी नंबर ऑप्शन है KCl, NaCl, LiCl। और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू LiCl, KCl और NaCl। तो यहां देख सकते हैं सबसे जो है ऊपर लिथियम है, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है पोटेशियम। ये जो है वर्ग 1 का तत्व है, लिथियम, सोडियम और क्या? पोटेशियम। तो यहां देख सकते हैं हम लोग इस लिथियम आयन है, सोडियम आयन और क्या है? पोटेशियम आयन है। तो यहां देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें अनंत तनुता पर विद्युत के चालन कौन करेगा? सबसे ज्यादा कौन टूटेगा? चलिए तो यहां देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए KCl, NaCl और क्या? LiCl। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अनंत तनुता पर सबसे ज्यादा चालन कौन करेगा? KCl, उससे कम NaCl, उससे कम LiCl। क्योंकि देखिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे आसानी से टूटेगा तो KCl, उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा आपके NaCl में, उससे ज्यादा एंथैल्पी लगेगा LiCl में। क्योंकि ये जो होता है छोटा मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे इसके जो नाभिक होते हैं वो अपने परमाणु को क्या करते हैं? काफी मजबूती से यहाँ पे बांध करके रखते हैं, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा क्या है? कठिन है। आप लोग जैसे पढ़े भी हैं कि छोटा परमाणु को तोड़ना क्या होता है? कठिन होता है, क्योंकि उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ देख सकते हैं KCl है, उससे कम कौन होगा? NaCl, और सबसे कम कौन होगा? LiCl होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो देखते हैं बाबू इसका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का, आ रहा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर, विद्युत विच्छेदन कराने पर एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त प्रतिफल है, एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त प्रतिफल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है? तो NaCl है बाबू। तो NaCl को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? Na प्लस प्राप्त होगा, 2Cl माइनस प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू, ए नंबर में क्या दिया है? तो दिया है F2, NaCl नहीं है बाबू, यहाँ पे जो है NaF है, NaF है, सोडियम फ्लोराइड है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त प्रतिफल है। तो यहाँ पे देखिए NaF को जब तोड़ेंगे तो Na प्लस प्राप्त होगा और 2F माइनस प्राप्त होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है F2 और दिया है यहाँ पे सोडियम।
इसका बी नंबर ऑप्शन जो दिया है, ये दिया है F2 और H2 कभी नहीं प्राप्त होगा। सी नंबर ऑप्शन जो दिया है, ये दिया है O2 और Na, ये भी नहीं प्राप्त होगा। और इसका डी नंबर ऑप्शन जो है, ये दिया है O2 और H2। तो देख सकते हैं यहाँ पे NaF को तोड़ा गया है, Na प्लस और 2F माइनस प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम संबंधित है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के कौन सा नियम है, तो यह है दूसरा नियम। दूसरा नियम संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे ए नंबर दिया हुआ है धनायन के परमाणु संख्या से। ए नंबर है धनायन के परमाणु संख्या से। बी नंबर दिया है बाबू विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। सी नंबर कह रहा है ऋणायन के परमाणु संख्या से। ऋणायन के परमाणु संख्या से। और डी नंबर कह रहा है धनायन के रंग से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं फैराडे के प्रथम नियम पढ़े हैं, फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े हैं। तो यहाँ पे दूसरा नियम है विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। यहाँ पे इसका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि 96,500 विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है क्वेश्चन दिया है कि 96,500 विद्युत, यहाँ कूलम देगा, कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से, किससे, विलयन से मुक्त करता है। मुक्त करता है। देखते हैं क्या मुक्त करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले ए नंबर में 63.5 ग्राम यहाँ पे कॉपर। बी नंबर दिया हुआ है 31.76 ग्राम कॉपर। और यहाँ सी नंबर दिया हुआ है 96,500 ग्राम कॉपर। और डी नंबर दिया हुआ है 100 ग्राम कॉपर। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ये बताइए, जब सबसे पहले तुमको तोड़ना पड़ेगा इस कॉपर सल्फेट को। तो तोड़ते हैं CuSO4 को, तो प्राप्त होता है Cu+2 और प्लस SO4-2। अब देखिए कितना फैराडे यहाँ कॉपर होगा, तो यहाँ पे 2 फैराडे। 2 फैराडे समतुल्य किसके होता है, तो 63.5 ग्राम कॉपर के। अब देखिए तो यहाँ पे 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलम। तो 2 गुणे फैराडे का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63.5 ग्राम। अब देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 96,500 हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 96,500 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 63.5/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 31.76। तो देख सकते हैं इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टोटल 11 क्वेश्चन का अध्ययन किए। देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। चलिए देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया है इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है F2, बी में दिया है Cl2, सी में दिया है Br2 और डी में दिया है I2।
तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है। और ऐसे हम इसका एक ट्रिक भी पढ़ते हैं, जैसे विद्युत ऋणात्मकता का FON, फोन। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक किसमें कौन है? फ्लोरीन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं इसका जो है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीयक सेल, सबसे पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग कि सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो आप देख सकते हैं बैटरी जो होता है बाबू दो प्रकार के होता है। एक बैटरी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा बैटरी जो होता है वो चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? वोल्टा। वोल्टा ने सबसे पहली बार जो है केमिकल से विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम किया था। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है द्वितीयक सेल है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीयक सेल कौन है। तो सबसे पहले दिया है लेक्लांसी सेल, लेक्लांस सेल। चलिए बी नंबर दिया हुआ है सेल स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। इसका सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सांद्रण सेल। और इसका डी नंबर जो ऑप्शन है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम लोग लेड संचायक बैटरी कहते हैं, ये सब कौन सा सेल होता है? तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल वो होता है जो चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर क्या हो सकता है? चार्ज हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी सेल होता है उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज करते हैं उसका चार्जिंग खत्म हो जाती है, उसमें केमिकल रासायनिक अभिक्रिया एक बार समाप्त होता है, पुनः उस रिएक्शन को जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस सेल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल। जबकि सेकेंडरी सेल जो होता है उसमें दोनों तरफ से रिएक्शन होता है। आप लोग इसको सब्जेक्टिव में पढ़े भी हैं कि प्राइमरी सेल जो होता है वो अनुत्क्रमणीय सेल होता है, जबकि सेकेंडरी सेल जो होता है वह उत्क्रमणीय सेल होता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? फैराडे का प्रथम नियम है। देखिए ये कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम है। चलिए कौन सा है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसका ए नंबर जो दिया हुआ है ये दिया है E बराबर mc²। इसका जो बी नंबर दिया है m बराबर ECT, या m बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे ZCT, या ZIT भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसका सी नंबर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। E बराबर hν, और इसका जो डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है PV बराबर nRT। चलिए देखते हैं इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग पढ़े हैं फैराडे के प्रथम नियम में m बराबर ZIT है, m बराबर ZCT। यहाँ Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और C यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा है, कूलम्ब में है। और T यहाँ पे क्या है? समय है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखते हैं इसका जो है 15 नंबर क्वेश्चन। एक और रहा है कि AlCl3 के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी। समझिए क्वेश्चन को कह रहा है कि AlCl3 के घोल से, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी, विद्युत की आवश्यकता होगी। तो चलिए समझते हैं इसको। AlCl3 को सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं AlCl3 है, इसको डिवाइड कीजिए
तो यहाँ प्राप्त होगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl-1। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है एल्युमिनियम 3। तो यहाँ पे जो है फैराडे का मान हो जाएगा 3 फैराडे। 3 फैराडे से कितना हो जाएगा 27 ग्राम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है मोलिकुलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसका जो है ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर रहा हूँ साइड में, यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ। तो यहाँ ए नंबर इसका ऑप्शन दिया है बाबू 0.33 फैराडे। इसका जो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है केवल फैराडे, और इसका सी नंबर दिया है 3 फैराडे, और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 मोल एल्युमिनियम में कितना ग्राम होता है 27 ग्राम होगा। यहाँ पे तो कितना फैराडे लगेगा विद्युत 3 फैराडे। यहाँ ऑप्शन इसका क्या होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 3 फैराडे यहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं इसका जो है अगला क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन, कोलराउस का नियम है। चलिए देखिए यहाँ पे चल रहा है कोलराउस का नियम है। चलिए ए नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कोलराउस के नियम में इसको हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है एम है, यहाँ पे मोलर सांद्रण है, इक्वल टू दिया है लेमडा प्लस लेमडा एच। चलिए बी नंबर ऑप्शन जो दिया है बाबू ये दिया है लेमडा इन्फिनिटिव एम इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा। इसका सी नंबर दिया है यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटिव एम इक्वल टू लेमडा प्लस क्या लेमडा माइनस। चलिए देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, और इसका जो है डी नंबर ऑप्शन दिया है लेमडा इन्फिनिटिव एम इक्वल टू लेमडा प्लस एन लेमडा माइनस। चलिए बताइए, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कोलराउस के नियम में लेमडा इन्फिनिटिव एम बराबर होता है लेमडा पॉजिटिव प्लस लेमडा नेगेटिव। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद जो है 70 नंबर क्वेश्चन को ये कह रहा है कि 0.1 फैराडे विद्युत धारा, इतना फैराडे विद्युत धारा AlCl3 में प्रवाहित करने पर, AlCl3 में क्या करने पर प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित एल्युमिनियम धातु की मात्रा होगी। एल्युमिनियम धातु की मात्रा होगी। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले इसका जो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 0.27 ग्राम। इसका बी नंबर ऑप्शन जो दिया है बाबू 0.3 ग्राम। इसका सी नंबर दिया है 0.9 ग्राम, और इसका डी नंबर ऑप्शन जो दिया है बाबू यह दिया है 2.7 ग्राम। देखते हैं यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ AlCl3 है, अगर इसको तोड़ते हैं तो Al प्लस 3 प्राप्त होगा, 3Cl-1 प्राप्त होगा। अब देखिए 0.1 फैराडे है, यहाँ कितना फैराडे है बाबू 3 फैराडे है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 फैराडे विद्युत धारा अगर किसी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो इससे जो है प्राप्त होगा हमको 27 ग्राम एल्युमिनियम। तो 1 फैराडे में कितना हो जाएगा 27 ग्राम, बाई कितना हो जाएगा 3, इतना ग्राम एल्युमिनियम। तो बार कितना डिवाइड हो जाएगा 9 बार में। अब देख सकते हैं आप लोग कितना फैराडे है 0.1 फैराडे है, तो कितना हो जाएगा 0.9 इंटू कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.1 यानी कि 0.9 फैराडे हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं इसका जो है 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलर चालकता की इकाई होती है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग टोटल जो है 17 क्वेश्चन का अध्ययन किए, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो अगला क्वेश्चन होगा इसको अगले वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।